हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज गले में बहुत खराश हो रही है। ऐसा लग रहा है मेरा वो जो खिचखिच टाउनसिल जो होता है वो उसमें स्वेलिंग आ गई मेरे ख्याल से, तभी वो नीचे टकरा रहा है बार बार। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। तो आज अपनी स्टोरी का चौथा एपिसोड है और आज ये स्टोरी खत्म हो जाएगी। तो मैंने जहाँ तक याद है मुझे कि मैंने आपको बता दिया था कि अंकुर सफ़र कर रहा था अपनी मोहब्बत को लेके, और जो चांदनी थी वो किसी और के साथ में आगे बढ़ गई थी। तो जो अंकुर था वो सफ़र तो कर रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही थी कि वो उसको मतलब सफ़र कर रहा था, लेकिन वो एक्सेप्ट भी कहीं कहीं कर रहा था कि उसकी मर्जी है। चांदनी की इच्छा हुई तो साथ में थी, नहीं इच्छा है तो साथ में नहीं है। या प्रॉब्लम है, देखो इंसान का मन चंचल होता है और खासकर लड़कियों का तो ज़्यादा चंचल होता है। तो उनके साथ में क्या होता है कि मन होता है वो चंचल होता है ना, तो इसलिए अंकुर ये एक्सेप्ट कर रहा था धीरे धीरे कि जो है उसकी इच्छा थी तो तब तक साथ में थी, नहीं इच्छा है तो नहीं साथ में है। कोई दूसरा पसंद आ गया तो वो उसके साथ में चली गई है। ये सब काफी सारी चीजें उल्टी सीधी सोच के वो एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा था। एक्चुअली में क्या होता है ना कि इंसान नहीं, या लड़का हो या लड़की हो, तो ऐसी सिचुएशन में इंसान मतलब जो अकेला रहता है या किसी के पास में शेयर करने के लिए कोई नहीं होता है। जैसे होता है ना कि ऐसे टाइम पे एक सपोर्ट की जरूरत होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी के पास में कोई सपोर्ट नहीं होता है, तो उस केस में इंसान खुद से ही खुद को समझाने की कोशिश करता है। तो ऐसे में क्या होता है कि इंसान ऐसा खुद को समझाता है कि कभी कभी क्या होता है कि टूट जाता है और कभी कभी क्या होता है कि आगे बढ़ जाता है। तो अंकुर वही करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये जो खुद को समझा रहा है ये कितने दिन समझा पाएगा या कब तक ऐसा ये चलता रहेगा। तो फिर भी लेकिन वो कोशिश करता रहा, यही सोच के कि वो किसी और के साथ में आगे बढ़ गई है, अब खुद को भी आगे बढ़ जाना चाहिए और जो बातें थी उनको बोलने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं होता है, इंसान कभी भूलता नहीं है, कभी भी नहीं भूलता इंसान। ये फालतू की बातें हैं कि इंसान भूल जाता है, लेकिन इंसान कभी नहीं भूलता है। ये फालतू की बातें हैं सिर्फ। यार तुम खुद सोचो, जिसके साथ में इतने दिन रहे हो, उसके साथ में जो पल बिताए हों और घूमा फिरा इधर उधर, बातें, हंसी मजाक, दुख दिक्कत तकलीफ सब कुछ उसके साथ में बांटी हो, उसको इंसान को कैसे भूल जाता है इंसान? फीलिंग्स होती है यार एक साथ में जुड़े रहने की। तो ये चीज हो रही थी उसके साथ में, और भूलने की कोशिश वो कर रहा था लेकिन भूल नहीं पा रहा था। तब तक क्या होता है कि ऐसे करते 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 महीने, 2 महीने, 3 महीने बीत गए। ओ, खाली जा रही है। महीने, 2 महीने, 3 महीने बीत गए। बीतने के बाद में क्या हुआ कि ये सफर तो कर ही रहा था, फिर एक दिन इसके पास चांदनी का फोन आया कि हमको तुमसे मिलना है और मिल के हमें तुमसे कुछ बात करनी है। तो इसने मना कर दिया पहले तो कि ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि मैं बहुत टाइम से खुद को समझा रहा था। तो जब चांदनी ने उससे कहा कि हम मिलना चाहते हैं तुमसे और मिलके मुझे कुछ बात करनी है, तो अंकुर ने मना कर दिया। अंकुर का हालांकि मना करने का मन नहीं था, लेकिन उसने कुछ सोचा और मना कर दिया कि ये जो इतने दिनों से हमारे साथ में हो रहा है और अब जाके वो थोड़ा सा शांत हो रहा है, तो ये चीज अगर दोबारा से स्टार्ट होगी तो ये अब प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो ऐसा सोच के अंकुर ने मना कर दिया। अब लेकिन जो चांदनी थी वो क्या कर रही थी, अंकुर पे प्रेशर कर रही थी कि नहीं मुझे मिलना है, मुझे बात करनी है, मिलना है, बात करनी है। हम जो लड़के होते हैं वो अक्सर ये सोचते हैं कि अगर ये चीज़ यहाँ पे रुक गई है तो इसको दोबारा से ना स्टार्ट करें, क्योंकि हम लोग पता है दोबारा से स्टार्ट करेंगे फिर वही फीलिंग्स, वही सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जो अंकुर था तो उसने जब जो चांदनी थी उसने जब ज़्यादा प्रेशर किया तो अंकुर ने कहा कि चलो ठीक है मिल लेते हैं एक बार।
तो गए, दोनों मिले, बातचीत हुई, और बातचीत होने के बाद में चांदनी ने पूरी कोशिश की कि ये जो रिलेशन है ये दोबारा से स्टार्ट हो जाए, लेकिन अंकुर को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई थी कि अभी जिस चीज से वो गुजर चुका है, अगर ये दोबारा से रिलेशन स्टार्ट हुआ, फिर अगर दोबारा से ऐसा होता है तब वो क्या करेगा, फिर वो वही चीज सफर करेगा जो अभी वो पिछले 4 महीने से सफर कर रहा था। तो इस चीज को देखते हुए अंकुर ने जो है थोड़ा सा टाल मटोल किया और उसको साफ मना कर दिया कि नहीं, अब मैं ये नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस चीज को सफर कर चुका हूँ, और 4 महीने कैसे काटे हैं मैंने, और कैसे खुद को समझाया है, इस चीज को लेके अंकुर ने उसको अच्छी तरीके से बताया और कहा कि नहीं, अब मैं तुम्हारे साथ में रिलेशन में नहीं आ सकता हूँ। अगर तुमको फिर भी ऐसा कुछ लग रहा है या तुमको सपोर्ट की जरूरत है, कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लड़के लाइफ में ऐसे भी होते हैं कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में जरूरत पड़ने पे गर्लफ्रेंड में मतलब बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, जरूरत पड़ने पे जो है उसको समझाने वाला भी, बेस्ट फ्रेंड भी, हर चीज करके देते हैं कि मतलब कि किसी तरह से उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो उसको कभी और ना फील हो, जिस तरीके से जब जरूरत उसको पड़े वो वैसा इंसान बन के उसके लिए दिखाए। तो जो अंकुर था वो चांदनी के लिए सेम वैसा ही था। तो चांदनी को, जिसके साथ में वो गई थी, उसने जब चांदनी को धोखा दिया तो चांदनी को लगा कि हाँ मुझे अंकुर की जरूरत है, अंकुर मेरे लिए बेस्ट पर्सन था। तो उसने क्या किया, तब अंकुर को फोन किया। तो जब अंकुर को उसने फोन किया तो जब उसने मना कर दिया तो फिर भी चांदनी को लगा कि हाँ ये चीज तो गलत है, कि मतलब अभी ऐसा हो रहा है, फिर ये दोबारा से मेरे साथ में आएगा। चांदनी को भी वो चीज रियलाइज हुई, लेकिन चांदनी ने अंकुर से कहा कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ में हमेशा कनेक्टेड रहो, कभी मतलब छोड़ के मत जाओ। मतलब छोड़ के जाना वैसा वाला नहीं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला, छोड़ के जाना मतलब कनेक्टेड रहो, कि कभी मैं तुमको फोन करूँ, कभी मुझे जरूरत हो या मुझे सपोर्ट की जरूरत हो तो मैं तुमको याद कर सकूं। मैं तुम्हारे साथ में रिलेशन में नहीं आना चाह रही हूँ अब, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा सपोर्ट चाह रही हूँ। तो इस चीज को लेके चांदनी ने कहा अंकुर से, तो अंकुर को वो बात ठीक लगी कि हाँ ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, और वो दोनों फ्रेंडशिप के बेस पे जुड़ गए। लोग बोलते हैं ना कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होने के बाद में वो बेस्ट फ्रेंड या फ्रेंड कैसे रह सकते हैं, तो वो चीज यहाँ पे वर्क करने लगी। वर्क तो कर रही थी, लेकिन अंकुर को ये चीज अच्छी तरीके से पता था कि ये वर्क ज्यादा दिन करेगी नहीं, ये जो फ्रेंडशिप का मैटर चल रहा है। और यहाँ पे जान जान कुछ ज्यादा ही लगा हुआ है, किसी वजह से लगा होगा। एक्चुअली में जो कानपुर है यहाँ का ट्रैफिक थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आता है। यहाँ एक्चुअली में लोग यहाँ पे रूल फॉलो नहीं करते हैं, प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है। यहाँ पे अगर लोग रूल फॉलो करें तो कोई प्रॉब्लम ही ना हो। अब जैसे किसी को सीधे जाना है तो वो राइट से ना जाके वो लेफ्ट में गाड़ी लगाए हुए है और उसको जाना सीधे है, तो उस चक्कर में जो पीछे से आने वाले जिनको लेफ्ट जाना है वो सफर कर रहा है उस चीज से। देखो, अब साइकिल वाले अंकल जी को जाना सीधे था, लेकिन उन्होंने साइकिल बिल्कुल उधर लेफ्ट में लगा रखी थी, जैसे उनको लेफ्ट में मुड़ना हो। मौसम बहुत अच्छा है, बारिश होने वाली है मेरे ख्याल से। तो अगर कानपुर में आप रहते हैं, मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, स्टोरी सुन रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, छाता जरूर बैग में रख लेना आज, वरना अगर गुरु कहीं बारिश हुई तो तुम भीग जाओगे, मेरी बात मानो चाहे ना मानो। हाँ, तो स्टोरी पे आते हैं वापस। तो अंकुर को ये चीज पता थी अच्छी तरह से कि ये चीज ज्यादा दिन तक वर्क नहीं करेगी, क्योंकि अंकुर के दिमाग में ये था कि हाँ आज नहीं तो कल वो लौट आएगी। लेकिन जब वो लौट आई तो उसको लगा कि अगर ये अभी लौट के आ तो रही है और फिर अगर मेरे साथ में ऐसा हुआ तो मैं फिर से मैं वही सफर करूंगा जो पिछले। बहुत अच्छी तरीके से बता दी, लेकिन उसने क्या किया कि ये फ्रेंडशिप वाला एक्सेप्ट तो कर लिया, अच्छे से चलने लगा। चलते 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 जब अंकुर को जो चांदनी थी उसने बताया कि मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ता देख रहे हैं और एक लड़का पसंद भी कर लिया है, तो अंकुर को वापस से वही चीज फील हुई जो उसको कुछ टाइम पहले फील हुई थी, जब चांदनी ने पहले बताया था, जब वो पढ़ाई करके लौट के आया था तब। तो उसको जब वही चीज फील हुई तो वो समझ गया अच्छी तरह से कि अच्छा हुआ जो मैंने उस टाइम रिलेशन पे दोबारा से आने के लिए हाँ नहीं मतलब हाँ नहीं किया। क्या बोल रहा हूँ मैं, रिलेशन में आने के लिए दोबारा से राजी नहीं हुआ वो। उसको ये चीज लगा कि हाँ ये बोल के मैंने बहुत अच्छा किया था, वरना अब मैं मुझे और ज्यादा तकलीफ हो रही होती। तो ऐसा करते करते फिर
उसको तकलीफ तो हुई कि हाँ अब उसका रिश्ता हो रहा है, तो अब जो कभी कदार मिलना जुलना होता था फ्रेंड्स के बेस से, फ्रेंडशिप के बेस से कभी कदार मिलना जुलना होता था, तो वो भी अब बंद हो जाएगा, वो चली जाएगी। तो तकलीफ तो हुई, लेकिन उसने खुद को इस तरीके से समझा लिया कि चलो ठीक है, अब वो उसकी भी जिंदगी है, शादी उनसे नहीं होगी, किसी न किसी से तो होगी, और अच्छे से समझाया उसने खुद को। और उसके बाद में ये जो है रिलेशन इनका खत्म हो गया, वहां पे फ्रेंडशिप वाला भी रिलेशन खत्म हो गया पूरी तरह से। शादी हो गई तो फ्रेंडशिप वाला रिलेशन खत्म हो गया। कुछ टाइम बाद चांदनी का फोन वापस से आया, जब उसका नंबर चेंज हो गया था चांदनी का, तो अंकुर के पास भी कोई चारा नहीं था कि उसको फोन ऑन कर सके। तो चांदनी का फोन एक बार फिर से आया अंकुर के पास में कि अंकुर, हमने तुम्हारे साथ में गलत तो किया है, लेकिन मुझको पता है कि मतलब ये जो है ये कभी मतलब तुम कभी हमको माफ नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी गलती को माफ करो और हम लोग वापस से जैसे फ्रेंड थे वैसे ही फ्रेंड रहेंगे। कभी कदार अगर तुमको बात करने का मन हो तो कर लेना, और ये मेरा नंबर है, इसको सेव कर लो, और मुझे कभी अगर तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो मैं तुमको फोन करूंगी। ऐसा करके चांदनी ने फोन काट दिया और अंकुर ने भी नंबर सेव कर लिया। अब उनकी कभी कदार बात होती है, कभी मतलब ऐसे कि हाँ ज़रूरत है, तो ज़रूरत क्या मतलब कभी कदार होता है ना कि कोई याद आ जाता है तो लाओ बात कर ले, या हालचाल लेने के लिए। ऐसा करते हुए उनकी कभी कभी बात हो जाती है। और अब जो चांदनी है उसका एक लड़का भी है और एक लड़की भी है, मतलब वो मम्मी बन चुकी है 2 बच्चों की, लेकिन फिर भी अभी अंकुर सिंगल है और उसकी शादी आदि नहीं हुई है। तो यही सब था। चलिए गाइस, तो अब स्टोरी को ख़त्म करते हैं। आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी, मेरी स्टोरी पे कमेंट करके मुझे बताइए, और लाइक तो ज़रूर करिए। और सोचनी पड़ती यार, स्टोरी बनानी पड़ती है, लेकिन ये वाली बनाई हुई नहीं थी, ये पूरी की पूरी ओरिजिनल स्टोरी थी जो मैंने आपको सुनाई है। और वही सब चीज़ें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए कैसी लगी, कौन सा पार्ट कैसा लगा, सिचुएशन कैसी लगी, ये सारी चीज़ें हमको कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो या अच्छा ना भी लगा हो तो भाई मेहनत देख के लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना। बारिश का मौसम था, मैंने कहा था कि अगर गुरु बिना छाते के निकलोगे तो भीग जाओगे। हमको जहाँ जाना था हम तो बस 2-3 मिनट में पहुंच जाएंगे, लेकिन और अगर किसी को कहीं जाना है तो छाता लेके भैया जरूर निकलना। जय माता रानी, बारिश करवाने के लिए तो छाता लेके जरूर निकलना, वरना नहीं निकलोगे तो भीग जाओगे। मैं अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाता हूँ और चलता हूँ अपने मंजिल की तरफ। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर गाइस। और दूसरी स्टोरी आपको जल्दी सुनने को मिलेगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दो। चलिए गाइस, टाटा बाय बाय।